नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर दूसरे विश्व युद्ध के विजय दिवस की याद में आयोजित रूस की विक्ट्री परेड की अध्यक्षता की। नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद में इस विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार की विक्ट्री परेड फीकी नजर आई। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? आखिर रूस ने अपनी विक्ट्री परेड को क्यों फीका कर दिया? बात दूरबीन में इसी की करेंगे। रूस यूक्रेन की जंग लगातार चल रही है, लेकिन पहली बार रूस की विक्ट्री परेड पर इसका असर देखने को मिला। इससे लग रहा है कि रूस को यूक्रेन के हमलों का डर सताने लगा है, जितना पहले कभी नहीं सताया। हालांकि कार्यक्रम में पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में रूस की अंतिम जीत का भरोसा दिया। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित ये परेड पिछले कई सालों की तुलना में काफी फीकी और कम भव्य नजर आई। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का भाषण इस बार भी आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों की बहादुरी की सराहना की और कहा कि रूसी सेना नाटो के पूरे समर्थन वाले दुश्मन का डटकर मुकाबला कर रही है। हमारी जीत तय है, पुतिन ने जोर देकर कहा। लेकिन उनके शब्दों की धार के बावजूद परेड का माहौल उत्साहहीन ही रहा। देश की एकता और सैनिकों के साहस को उन्होंने सफलता की कुंजी बताया। फिर भी समारोह में वो पारंपरिक चमक गायब नजर आई। जाहिर है, इस बार विजय दिवस परेड को यादगार बनाने के बजाय सुरक्षा की चिंताओं ने इसे पूरी तरह से घेरे रखा। पिछले करीब 20 साल में ये पहली बार रेड स्क्वायर पर दिखा कि कोई टैंक, भारी आर्टिलरी, मिसाइल सिस्टम या जमीनी सैन्य वाहन मौजूद नहीं रहे। आसमान में कुछ लड़ाकू विमानों ने जरूर उड़ान भरी, लेकिन वो भी सीमित संख्या में। परेड का मुख्य आकर्षण ही इस बार गायब रह गया, जिससे पूरा कार्यक्रम काफी सादा और फीका नजर आया। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया कि सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारी हथियारों को शामिल नहीं किया गया है, जिसका परिणाम ये रहा कि वो भव्यता जो इस विक्ट्री परेड की, इस विजय दिवस को रूस का सबसे शानदार सैन्य प्रदर्शन बनाती थी, इस बार पूरी तरह से नजर नहीं आई। हालांकि मॉस्को की सड़कें कुछ सजी थी, लेकिन परेड में वो जोश नहीं था जो अमूमन रूस के सैनिकों में देखने को मिलता है। दरअसल इस बार की विक्ट्री परेड सिर्फ सैन्य शक्ति के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये रूस की मौजूदा रणनीतिक चिंताओं की झलक भी बन गई। रेड स्क्वायर के आसपास कई स्तर की सुरक्षा तैनात की गई थी। शहर के कई हिस्सों में निगरानी बढ़ाई गई, ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखी गई और आम नागरिकों की आवाजाही तक सीमित इसे कर दिया गया। यही वजह रही कि जो परेड आमतौर पर शक्ति, तकनीक और सैन्य आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रदर्शन मानी जाती थी, इस बार उसमें सतर्कता का रंग ज्यादा ही गहरा दिखा। वहीं रूस की विक्ट्री परेड को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन सीज फायर का ऐलान किया था और दोनों पक्षों से यह अपील की थी कि 1,000 कैदियों की अदला बदली करें। ट्रंप ने इसे शांति की दिशा में पहला कदम भी बताया था। हालांकि युद्ध के मैदान में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं और दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक विवादास्पद बयान इस दौरान जारी कर दिया और रूस को परेड आयोजित करने की अनुमति दे दी, लेकिन रेड स्क्वायर को हमलों से मुक्त रखने की अपील के बीच रूस ने इसे मजाकिया और अपमानजनक बताया। मॉस्को ने साफ चेतावनी दी कि अगर परेड में किसी तरह का भी खलल पड़ा तो जवाब बेहद कड़ा होगा और कीव के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। वहीं इस बयानबाजी ने दोनों देशों के बीच जारी मनोवैज्ञानिक युद्ध को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर मॉस्को में मोबाइल, इंटरनेट और मैसेजिंग सेवाओं पर अस्थायी पाबंदी लगा दी गई। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई और कई इलाकों में संचार सेवाओं की निगरानी भी बढ़ाई गई ताकि किसी भी संभावित खतरे को तुरंत रोका जा सके। इससे ये साफ दिखता है कि रूस इस आयोजन को लेकर किसी भी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहता था। उधर परेड में मलेशिया के राजा, लाओस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस के राष्ट्रपति शामिल हुए। वहीं रॉबर्ट फीको ने भी पुतिन से मुलाकात की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हालांकि वो मुख्य कार्यक्रम से कुछ दूरी बनाए रखे। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने करीब 2.7 करोड़ लोगों की कुर्बानी दी थी। रूस के लिए यह दिन सिर्फ एक सैन्य परेड नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व, इतिहास और बलिदान का मौका माना जाता है। लेकिन इस बार युद्ध की छाया ने इस पूरे आयोजन को फीका कर दिया और पिछले लंबे वक्त से रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में पहली बार
यूक्रेन का डर देखने को मिला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।